नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाशिवरात्रि के साथ, क्योंकि आज पूरे ही दिन हर हर बम बम के नारे सूबे में गूंजते रहे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिरों और शिवालयों में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा पड़ा रहा। सुबह से ही जलाभिषेक करने वालों का तांता लगा रहा। मठ मंदिर रामलीला ग्राउंड स्थित शिव मंदिर पर भक्तों ने जलाभिषेक किया है। दूध, बेलपत्र, धतूरा, इन तमाम चीजों को भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया। महिलाओं की टोली भजन कीर्तन गाती हुई शिवलिंग पर जलाभिषेक करती नजर आई। 7 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। हाथरस की तस्वीर है, शाहजहांपुर, आगरा, बरेली, प्रयागराज, आजमगढ़ और अलीगढ़ की तस्वीर। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड में भी आज हर हर बम बम के नारे से पूरी देवभूमि गुंजायमान नजर आई। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, जिसे छोटी काशी के तौर पर भी जाना जाता है, इसे देवभूमि का काशी विश्वनाथ कहा जाता है। देहरादून की तस्वीरें भी आप देख पाएंगे। पूरे नगर में भगवान भोलेनाथ की डोली ने भ्रमण किया है। हरिद्वार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कनकल क्षेत्र की तस्वीरें हैं ये, और खटीमा की तस्वीर। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज महाशिवरात्रि के मौके पर चकरपुर खटीमा में स्थित बनखंडी महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। महाशिवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रभु शिव से समस्त देशवासियों के लिए मंगल कामनाएं की हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान का अभिषेक किया है। भगवान से प्रार्थना की है कि हमारे प्रदेश का, हमारे क्षेत्र का हर निर्बाध गति से काम आगे चले, निरंतर आगे चले, सभी के जीवन में खुशियां आए, हमारा प्रदेश आगे बढ़े। हम जिन आकांक्षाओं को लेके, जिन अपेक्षाओं को लेके आगे बढ़ रहे हैं, भगवान वो सब अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हमारी पूरी करें, हमारे सूर्य क्षेत्र पर कृपा करें। पूर्वांचल के भगवा गढ़ को और मजबूत करने के लिहाज से 3 दिन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में डेरा जमाए हुए हैं। सीएम योगी ने आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से रुद्राभिषेक करते हुए भगवान भोलेनाथ की आराधना की। सीएम योगी ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की है। 11 लीटर दूध, जल, दही, गन्ने के रस से महादेव का अभिषेक किया है। तो इस बीच प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। हडिया की बूथ संख्या 311 पर पुनर्मतदान होगा। 3 मार्च को सुबह 7 बजे से यहां पर पुनर्मतदान होगा। प्राथमिक विद्यालय मानिकपुर हडिया में पुनर्मतदान की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। विधिक अभिलेख गुम हो जाने के कारण पुनर्मतदान की जो प्रक्रिया है उसको संपन्न कराया जाएगा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बूथ संख्या 311 जहां पर विधिक अभिलेख गुम हो गया, जिसकी वजह से पुनर्मतदान कराया जाएगा। छठे चरण के मतदान से एक दिन पहले 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही गाजीपुर, वाराणसी, बलिया समेत पूर्वांचल के अधिकांश जिलों की राजनीतिक सरगर्मियां काफी बढ़ने के आसार हैं। कल की जनसभा को लेकर शहर के आरटीआई मैदान में तैयारियां जोरों पर हैं। मंच बनने के साथ ही कुर्सियों का खेप कार्यक्रम में स्थल पर पहुंच गया है। तो वहीं पुलिस लाइन में हेलीपैड की व्यवस्था की जा चुकी है। प्रोटोकॉल के मुताबिक पीएम 1 घंटे गाजीपुर में रहेंगे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करेंगे। उनका हेलीकॉप्टर सोनभद्र से 1:55 पर उड़ेगा और 2:40 पर पुलिस लाइन के हेलीपैड पर उतरेगा। गाजीपुर के आरटीआई मैदान में 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे रैली होना है। इसको लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई है और पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए हैं। और आपको बताऊं कि यहाँ से जो 2 मार्च को जो है कि प्रधानमंत्री दोपहर को 2:40 पर यहाँ पे लैंड करेंगे। इसके बाद जो है कि 2:45 पे कार्यक्रम स्थल पहुँचेंगे और 45 मिनट जनता को संबोधित करने के बाद यहाँ पे वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रमोद कुमार, जनता टीवी के लिए, गाजीपुर।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे और सातवें चरण के मतदान के लिए सियासी दिग्गज मैदान में हैं। इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बलिया और संत कबीर नगर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास रहा है कि हमने कभी दुनिया के किसी देश पर न आक्रमण किया और न ही दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन भारत को कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत में वो ताकत है कि भारत बाउंड्री के इस पार और उस पार जाकर मार सकता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे संघर्ष में हमारे प्रधानमंत्री और सरकार प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। संवेदनशील सरकार है जिसने फैसला किया, हमारे प्रधानमंत्री ने, हम एलपीजी गैस सिलेंडर ऐसे गरीब परिवारों में पहुंचाया। और आज मैं यह भी आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाई है। होली और दीपावली 2 त्योहारों पर 1-1 गैस का सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। राजीव गांधी जी ने लाचारी व्यक्त की थी, क्या करें, 100 पैसा ऊपर से भेजता हूं, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, बामुश्किल 15 पैसा लोगों की जेब में पहुंच पाता है। इस चुनौती को यदि किसी ने स्वीकार किया तो हमारे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया। और बहने भाइयों, मैं तो उसका साक्षी हूं, क्योंकि उनके बाद मंत्रिमंडल में मैं ही बैठता हूं। कोरोना का इतना बड़ा संकट था, सारा देश जूझ रहा था, लॉकडाउन था, कामकाज बंद हो गए थे, खाने पीने की एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। बहनों भाइयों, उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि हर परिवार को महीने में 2 बार मुफ्त राशन मुहैया कराया जाएगा। और आज में 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, 2 बार। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं और अब आगाज छठे चरण का होगा। कल छठे चरण के लिए, माफ कीजिएगा, 3 तारीख को छठे चरण के लिए 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है। इसी क्रम में आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह जनपद गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महाराजगंज में अलग अलग चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया है। सहमत है। और यहाँ तो मैं आया पर देख रहा था कि जैसे मैं आया मेरी नजर यहाँ पर रखे हुए जेसीबी और बुलडोजर पर पड़ी। कितनी ज्यादा संख्या में है, देखो ये बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं सड़क बनाने में भी, गरीबों के लिए सड़क बनाने में, और जो पेशेवर अपराधी और माफिया है उसके द्वारा कमाई गई जो अवैध कमाई है, उस कमाई से शासन के खजाने को भरने के लिए भी इस बुलडोजर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आप मुझे बताओ, जब यहां पे उन 2 यादव नौजवानों की हत्या हुई थी, दोनों मेहनत करते थे, दूध बेचते थे और तब अपने परिवार की परवरिश करते थे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे, और उनकी निर्मम हत्या होती है। और हत्या होने के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हत्यारों के घर में मुआवजा देने के लिए जाते हैं वे लोग, लेकिन उन परिवारों को कोई हालचाल लेने के लिए नहीं गया था। भाइयों बहनों, ऐसे लोग थे। पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 700 से अधिक दंगे हुए थे। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में 364 से अधिक दंगे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ। ये काम पहले भी किया जा सकता था ना, लेकिन पिछली सरकारों के मन में कोई संवेदना नहीं थी, विकास के लिए संवेदना नहीं थी, गरीब के लिए संवेदना नहीं थी। मुझे यहां जब मां पाटेश्वरी के दर्शन करने के लिए गोंडा की तरफ से आना होता था, तो गोंडा से तुलसीपुर पहुंचने में मुझे 2 से ढाई घंटे लगते थे, 2 से ढाई घंटे। और आज मैं एक दिन आया वहां से, मात्र 45 मिनट में गोंडा से मैं तुलसीपुर पहुंच गया। और अगले 5 साल के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी
अथवा रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम हमारी सरकार करेगी। आज किसानों हमने प्रयास किया। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी परेशान है, कह रहे कि इतना काम कहां से, पैसा कहां से आ रहा है। मैंने कहा देखो, नीयत साफ होती है तो पैसा भी आ जाता है। वो परेशान है कि आज एक्सप्रेसवे हाईवे बन रहा है, चीनी मिलें चल रही हैं, डिग्री कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, नगर पंचायतों का गठन हो रहा है, महाराजगंज में भी एक नया मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। आखिर इतना पैसा, मैंने कहा भाई हमारी नीयत साफ है, विकास करा रहे हैं। कुशीनगर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हुआ। हमले का पता चलते ही भाजपा सांसद और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भी मौके पर पहुंची। उन्होंने इसके बाद अपना विरोध जताते हुए कहा कि सभ्यता और शांति का परिचय देने वाली भाजपा की ओर से किया गया ये हमला निंदनीय है। निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्धारित रूट मार्ग से समाजवादी पार्टी का रोड शो हो रहा था, चुनावी रोड शो हो रहा था, जिसमें एक सुनियोजित साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी, डंडा, हथियार और पत्थर के गिट्टी से व्यवस्थित होकर के सामूहिक रूप से हमला बोले, जिसमें मेरी गाड़ी भी बुरी तरह से टूट गई है। मेरे ड्राइवर का कान फट के थोड़ा उसका टुकड़ा निकल गया है। सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गई हैं और साथ ही साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से हमला हुआ है। ये पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये सड़क पर दिखाई दे रहा है। गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, इवन हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। और आज मैं खुलेआम यहाँ पर आकर के कहती हूँ कि फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भारी मतों से विजयी बना करके उनकी दबंगई को उनके घर में बंद करवाएगी। और मैं आ रही थी तो पीछे बाजार में हमें भी घेरा गया और जब वहां पर पुलिस पहुंची है तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से बचा के आई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। इसलिए मैं फाजिल नगर की बहनों बेटियों से कहती हूँ कि इस बार स्वामी का साथ। तो आपको चुनाव का जो 5वां चरण था उस दिन पर लेकर के चलते हैं। वहां पर कुंडा हरनामगंज क्षेत्र, जहां पर समाजवादी पार्टी और राजा भैया की टक्कर थी, वहां पर गुलशन यादव पर हमला हुआ था चुनाव वाले दिन और कुछ रोना पिटना ऐसा ही मचा हुआ था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब अपनी ढलान की ओर बढ़ रहा है। यूपी में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होना था, जिसमें से 5 चरणों का मतदान हो चुका है। अब छठे चरण और 7वें चरण का मतदान आगामी 3 और 7 मार्च को होना बाकी है। ये चुनावी परिणाम 10 मार्च को आ जाएगा। आगामी 2 चरणों की लड़ाई पूर्वांचल की जमीन पर लड़ी जानी है। छठे और 7वें चरण में पूर्वांचल की 111 सीटें हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी पार्टी पूर्वांचल पर जीत हासिल करती है उसके लिए लखनऊ की राह आसान हो जाती है। वहीं इस कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बसपा प्रत्याशी के लिए मिर्जापुर में जनसभा की और इस दौरान उन्होंने जनता से वोटों की अपील भी की है। शायद बीजेपी की सरकार सपा के इन फैसलों को जरूर बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे सपा की तरह ही बीजेपी सरकार की भी इन वर्गों के प्रति तथा इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए चुनाव में खासकर इन वर्गों के लोगों को सपा के साथ साथ बीजेपी को भी सत्ता में आने से जरूर रोकना है। इसी प्रकार
रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद फंसे हजारों भारतीय बच्चों की वापसी के लिए केंद्र सरकार ने मिशन गंगा चलाया। इस ऑपरेशन के तहत कई भारतीयों को सकुशल भारत लाया गया, लेकिन अभी भी हजारों भारतीय यूक्रेन के कई शहरों में फंसे हुए हैं। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भूखे प्यासे ठंड में तड़पते भारतीय बच्चों का दर्द बच्चे वाले ही समझ सकते हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भाजपा सरकार जिस तरीके से असंवेदनशील और निष्क्रिय है वो निंदनीय है। यहाँ चुनाव में भाजपा भारतीयों को बचाने की झूठी तारीफ कर रही है, वहाँ सच्चाई भयावह है। तो वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि यूक्रेन से आ रहे भारतीय छात्र छात्राओं के वीडियो मन को बहुत ज्यादा व्यथित करने वाले हैं। इन बच्चों को भारत वापस लाने के लिए जो कुछ भी बन पड़ता है भगवान के लिए वो कीजिए। पूरा देश इन छात्र छात्राओं और इनके परिवार के साथ खड़ा है। तो वहीं सिद्धार्थनगर में शौरतगढ़ के छतहरी स्थित वीरेंद्र ग्रामीण स्टेडियम मैदान में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जनसभा करते हुए लोगों को संबोधित करती नजर आई। उन्होंने कहा, जाति धर्म के आधार पर आई सत्ता जनमानस के लिए नुकसानदायक है। आपने बसपा की सरकार देखी, समाजवादी की सरकार देखी, भाजपा की सरकार देखी और बार बार चुनाव के समय आपने भी आंख मूंद कर अपना वोट दे दिया। जिसने आपको बताया कि आपका धर्म सुरक्षित रखेगा, जिसने आपको कहा कि आपकी जाति को सुरक्षित रखेगा, उसी को आपने आगे बढ़ा दिया। प्रदेश की सरकार 12 लाख सरकारी पद खाली रखे हुए हैं 5 सालों से। उनको मालूम है भर के क्या करेंगे, कोई जरूरत ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो खाली रख दिए। तमाम नौजवान बेरोजगार खड़े हैं, पद खाली पड़े हैं, रोजगार नहीं दिया। जो BHEL, NTPC, HAL जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो कांग्रेस की सरकारों ने बनाई, यहां लाने की बात छोड़िए, जो अच्छी संस्थाएं लगी हुई थी उनको बेच डाला। किसे बेचा? अपने अमीर उद्योगपति दोस्तों को। लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या एक जीप को चलाते हुए एक मंत्री के बेटे ने की। जीप के पहियों के नीचे 6 किसानों की हत्या कर डाली। उसमें एक पत्रकार भी था, रमेश कश्यप। एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ अपराधियों की गर्मी निकालने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं की जुबान बेकाबू होती जा रही है। बीजेपी के नेता अब पुलिस वालों की ही गर्मी निकालने की धमकी देते नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ के थाना जवा में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष धर्मवीर सिंह लोधी ने पुलिस थाने में बैठकर दरोगा को धमकी दे डाली। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ इस थाने का घेराव किया और थाने में बैठकर दरोगा का नाम लेते हुए कहा कि 10 तारीख को योगी की सरकार आ रही है, मैं बताए दे रहा हूं कि दरोगा की गर्मी निकाल देंगे। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मैं उस मैटर में बात ही नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जंगलगढ़ी से कितने लोगों को उठाया उस दरोगा ने। जब मैं कह रहा हूँ, मैं जिलाध्यक्ष बोल रहा हूँ, तो इतनी गर्मी है क्या उस दरोगा के दिमाग में कि 10 तारीख को योगी जी सरकार नहीं आ रही? योगी जी की सरकार आ रही है, ये इनके दिमाग में गर्मी है, गर्मी सब कर लेंगे हम। ये बात मत कहिए। उन्होंने मुझसे पहले भी एक बार अभद्रता का व्यवहार किया है। मैं मंडल अध्यक्ष। तो साहब खाकी पर चढ़ाई करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि 10 तारीख को योगी जी की सरकार आ रही है और गर्मी निकाल देंगे। खैर, समाजवादी पार्टी भाप निकालने की बात कर रही है और बीजेपी गर्मी। अब जनता किसका क्या निकालेगी ये 10 मार्च बताएगा। यूक्रेन में हुई गोलीबारी में भारतीय छात्र की मौत पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि यूक्रेन में आज जो हालात हैं वो एकाएक नहीं हुए, बल्कि महीने भर पहले से बिगड़ रहे थे, जिसको केंद्र सरकार और यूक्रेन में हमारे दूतावास ने गंभीरता से नहीं लिया, जिसका खामियाजा यूक्रेन में मौजूद हमारे छात्र और कामकाज करने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यूक्रेन में स्थिति बड़ी गंभीर है और ये स्थिति अचानक पैदा नहीं हुई है। लगभग 1-1.25 महीने से ये आसार गंभीर स्थिति के प्रकट होने लग गए थे। दोनों तरफ से युद्ध की बातें हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में हमारे छात्रों को
और दूसरे लोगों को, अपने राज्य देश के नागरिकों को लाने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। और मुझे तो अफसोस इस बात का सरकार के पास, और न जो है हमारे दूतावास के। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बहुत बेहतरीन हो। नमस्कार।